हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के ETF इन्फो अपडेट में हम बात करेंगे DSP म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले एक नए ETF के इन्फो के बारे में, जो कि ये एक ऐसे इंडेक्स का ETF है जिस इंडेक्स का ETF अभी तक मार्केट में कोई भी लिस्टेड नहीं था। तो आइए चलिए देख लेते हैं DSP म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर किस इंडेक्स का नया ETF लॉन्च किया है। तो बताना चाहेंगे और आपके साथ अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे कि DSP म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक ETF, जिसका कि इन्फो मार्केट में अभी लाइव है। और यहाँ पर आप NSE की वेबसाइट पर इस न्यू फंड ऑफर वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ये DSP BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक ETF है। और यहाँ पर जो ETF की जो इन्फो है वो 28 जुलाई से इसका इन्फो खुलता हुआ देखने को मिला है इस ETF का, और 30 जुलाई 2026 को इस ETF का इन्फो क्लोज हो जाएगा। और ये एक ETF का इन्फो होने वाला है। और जिस इंडेक्स को ये ETF ट्रैक करता है उसका नाम है BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक इंडेक्स। तो ये ETF देखिए BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि इसका नाम एक तरीके से ये भी है BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक क्वालिटी टिल्ट इंडेक्स। तो ये सेम इंडेक्स है, दोनों ही उसी से रिलेटेड इंडेक्स है। और इसी को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं BSE की वेबसाइट पर, जो कि BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक क्वालिटी टिल्ट इंडेक्स है। और यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि इस इंडेक्स में गिरावट कितनी है। देखिए गिरावट कोई भी नहीं है यहाँ पर। बीते एक साल में इस इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। कितने रिटर्न्स आए हैं वो भी हम आपको शो करेंगे, पर बीते 5 साल का चार्ट काफ़ी शानदार दिख रहा है इस इंडेक्स का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि काफ़ी समय से इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पर यहाँ पर 5 साल का जो इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 5 साल का चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर BSE में जो स्टॉक लिस्टेड होते हैं उसमें से जो मिड स्मॉल स्टॉक्स होते हैं जो कि प्राइवेट बैंक के होते हैं वो इस इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। तो यानी यहाँ पर जो लार्ज कैप वाले बैंकिंग स्टॉक्स हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्टॉक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स, तो वो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्टॉक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि खाली मिड कैप और स्मॉल कैप के प्राइवेट बैंक ही इस इंडेक्स का हिस्सा देखने को मिलेंगे। और आपको भी पता है कि लार्ज कैप के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो बीते कुछ समय से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और HDFC बैंक जैसे स्टॉक जो कि काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं बीते 1-1.5 साल में, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, जिस वजह से जो लार्ज कैप के बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर रिटर्न नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में और भी डिटेल में। तो यहाँ पर आप फैक्ट शीट पर क्लिक करके आप फैक्ट शीट वाला PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप इस इंडेक्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे तो हमने आपको समझा दिया है कि कौन से स्टॉक्स होंगे कौन से नहीं होंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दिस इंडेक्स जो है वो आप देख सकते हैं। 18 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होने वाला है। और यहाँ पर BSE 1000 में से इनका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर आप रिटर्न्स देखिए, यहाँ पर रिटर्न्स थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है, क्योंकि यहाँ के रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। देखिए ड्यूरिंग ईयर यहाँ पर 12-13% के रिटर्न्स आए हैं, यानी अभी जो 6-7 महीने बीते हैं इस साल इसमें। और यहाँ पर बीते एक साल का रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है। 30.22% के रिटर्न्स रहे हैं इस इंडेक्स में, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। और बीते एक साल में बहुत ही चुनिंदा इंडेक्स हैं जहाँ पर इतने अच्छे रिटर्न्स हैं, जिन्हें आप फिंगर में काउंट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बीते 1-2 सालों में। और 3 साल का CAGR भी काफ़ी शानदार है, लगभग 20-21%, 20-21% के रिटर्न्स रहे हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न है 3 साल का CAGR। 5 साल का CAGR भी बहुत ही अच्छा है, लगभग 19-20% का। तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में तो ये इंडेक्स काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो पास्ट के रिटर्न्स तो यहाँ पर बिल्कुल शानदार हैं, तो उसके लिए बहुत ही थम्स अप है यहाँ पर। इस इंडेक्स में रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं।
तो यहाँ पर इस चीज़ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स का ना होना ही इसमें रिटर्न्स इतने अच्छे बन रहे हैं उसका कारण है। तो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं, जिस वजह से उतने अच्छे रिटर्न्स आपको निफ्टी बैंक में या सिर्फ प्राइवेट बैंक वाले स्टॉक्स में या फिर PSU बैंक्स वाले स्टॉक्स में इतने रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इंडेक्स में थोड़े से बेटर रिटर्न है बाकी अदर बैंकिंग इंडेक्स से, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर पी रेशियो की बात की जाए तो 16.35% का है, PB रेशियो 2.09% का है, डिविडेंड यील्ड 0.58% का है। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पर जो टॉप 10 बैंक्स हैं यहाँ पर, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें कि AU स्मॉल फिनांस बैंक सबसे बड़ा वेटेज है 18.31%। और आपको भी पता है जो बाकी बैंकिंग इंडेक्स होते हैं उसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है वो काफ़ी नीचे होता है, उसका काफ़ी कम वेटेज होता है। तो यहाँ पर सबसे टॉप वेटेज दिया गया है। फिर फेडरल बैंक 17% वेटेज है, फिर कयूर वेस्ट बैंक 13% वेटेज है, इंडसइंड बैंक 7%, सिटी यूनियन बैंक 6.8%, IDFC फर्स्ट बैंक 6.34%, साउथ इंडियन बैंक 4.69%, यस बैंक 4.25% और TMB बैंक यहाँ पर 3.88% वेटेज है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक 3.28% वेटेज है। तो यहाँ पर कुछ बैंक्स तो आपने शायद पहली बार सुने होंगे, लास्ट के 2 बैंक्स, और हमने भी इससे पहले नाम इनका नहीं सुना था, पर वो इस इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर सेक्टरल वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पर 100% यहाँ पर फिनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए स्टॉक्स का वेटेज है। तो इस तरीके से कुछ ये इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर जो इस ETF को जो सबसे अलग चीज़ बनाती है वो है इसके रिटर्न्स। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप रिटर्न ही देख करके आप यहाँ पर निवेश कर दीजिएगा, और बाकी और भी चीज़ें देखनी होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये बीते कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अभी ऑल टाइम हाई पे भी है और यहाँ पर कोई भी गिरावट नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड करिएगा आपको निवेश करना है या फिर नहीं। वैसे हमारी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो इसको लर्निंग के पर्पज़ से ही लें। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि एक नया ETF मार्केट में बहुत ही जल्द लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा DSP की तरफ से, BSE मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक ETF। और जब इसकी लिस्टिंग होगी मार्केट में हम आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय।